साथियों नमस्कार। आज का लाइव बहुत खास है और मैं चाहता हूं कि लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आए और उनके सुझाव से मुझे भी कुछ सीखने को मिले। आजकल डियर फ्रेंड्स सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने ऐसे आती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हम ये पता ही नहीं लगा पाते कि कौन से व्यक्ति के विचार सही हैं, किस व्यक्ति के विचार सही नहीं है। आज हम भारत देश में हैं तो सबसे मैं एक बात साझा करना चाहूँगा कि डियर फ्रेंड्स, जैसे 1947 में भारत का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, तो आज हमारे देश में भी एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। मिनी पाकिस्तान नहीं, उस पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान हमारे देश में है। ये वीडियोस मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की थी और वो लोग वोटिंग करने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं गए, यहीं पर वो बसे रहे। उसमें कुछ लोग तो इसलिए नहीं गए, वो तर्क तो ऐसे देते हैं कि हमारा भाईचारा था इसलिए हम नहीं गए, लेकिन एक्चुअली में बात ये नहीं थी। क्योंकि भाईचारा था तो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट क्यों दिए? पाकिस्तान के पक्ष में वोट करना ही नहीं था। अगर हमारे देश के साथ ही भाईचारा था, अगर हमारे देश को अपना देश समझते थे, तो फिर तो अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो ज्यादा जो बाउंडर फैलाया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ये जो नए नए बुद्धिस्ट बने हैं, ये लोग फैला रहे हैं। भगवान है या नहीं, आज इसी बात पर हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट रहेगा। क्योंकि ये जो नए बुद्धिस्ट हैं, इनका कहना है कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जितने भी अपने आप को ये मानते हैं कि हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान नहीं है तो महात्मा बुद्ध ने गया नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे ध्यान किसका लगाया था, किसकी समाधि में लीन थे? भगवान तो है नहीं। ये आपका कहना है कि भगवान नहीं है, तो उन्होंने किस चीज का ध्यान लगाया और कहां से ज्ञान प्राप्ति हो गई कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है? और कहां पर महात्मा बुद्ध ने यह लिख रखा है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है? उन्होंने ध्यान लगाया, ज्ञान प्राप्ति हुई, ये प्रचार प्रसार आप करते हैं, तो फिर ध्यान किसका लगाया? आत्मा को आप नहीं मानते तो महात्मा को कैसे मान लेते हैं? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, महात्मा किसे बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी महात्मा गांधी को महात्मा गांधी नहीं कहा। कभी भी अपनी जिंदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह नहीं कहा कि महात्मा है ये। और ज्योतिबा फुले को वो महात्मा बोलते थे।
अपना गुरु मानते थे। ये ऐसा इनका कहना है, जो नए बुद्धिस्ट बनकर आए हैं मार्केट में। ज्योतिबा फुले में क्या खूबियां थी? पहली बात कि ज्योतिबा फुले को इन्होंने एक वर्ग जो तैयार किया है, दलित वर्ग, और अभी तैयार नहीं किया, काफी वर्षों से ज्योतिबा फुले का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग उस समय ये बात भूल जाते हैं कि जिस समाज से, जिस जाति से ज्योतिबा फुले संबंध रखते थे, वो जाति 1991 तक सवर्ण जातियों में गिनी जाती थी। सवर्ण जाति में गिनी जाती थी। ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये राजीव गांधी के हत्या के बाद इन्हें रिजर्वेशन मिला है, तब जाके माना ये पिछड़ी हुई जातियां थी। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कोई भी जाति पिछड़ी हुई नहीं थी। ये सारा एक प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। कोई भी जाति पिछड़ी हुई नहीं थी। मैं अगर कोई ये कहता हूं कि मेरी जाति पिछड़ी हुई थी, यहां कमेंट कर सकता है। ये सारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और जो नए बौद्धिस्ट हैं, इन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये भी कह देते हैं कि महात्मा बुद्ध तो, इस महात्मा बुद्ध से पहले तो 27 महात्मा बुद्ध और हो चुके हैं। जितना आप यानी कि डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री मीन्स कि जो तोड़ मरोड़ के हिस्ट्री हमें बताई गई है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, मैंने तो 2-3 पेज ही पढ़े थे गुलामगिरी पुस्तक के। मुझे तो महात्मा कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि महात्मा के पास इतनी गंदी वर्डिंग नहीं होती। जो शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं। और ज्योतिबा फुले ने, डियर फ्रेंड्स, ये तो राष्ट्रपिता कहते कि राष्ट्रपिता की उपाधि दो उसे। पहली बात तो महात्मा गांधी ही राष्ट्रपिता की उपाधि के काबिल नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाए। पहली बात, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत माता का कोई पति हो, ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत माता के हम वीर सपूत बोलते हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जेलों की यातनाएं सहन की, उन्हें भी हम भारत माँ का वीर सपूत बोलते हैं। हम किसी को भारत माँ का पति नहीं मानते, सिवाय प्रकृति कहें, आप उन्हें भगवान कहें, जिसने सृष्टि रची है। क्योंकि हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, जो कि भगवान है, जिसने सृष्टि रची है। तो अब किसी को राष्ट्रपिता, बोले ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता घोषित कर दो, और वो एक उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फुले, वो विद्या की देवी। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें फैलाई जा रही है। और
एक जो नई जनरेशन आ रही है उनके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, सोचने का विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है, इतना हल्का फुल्का विषय नहीं है। आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और इस काम में डियर फ्रेंड्स, अपने अपने बेनिफिट के लिए कुछ लोगों ने अपने चैनल चलाने हैं, उनमें बुद्धि है, वो मतलब एक ऐसी रीता देवी जी की कमेंट आई, जय सिया राम। भी सीता देवी ही मानो आप, क्योंकि जय सिया राम लिखा है तो आपने, मेरे मुंह तो वैसे नहीं निकल गया सीता। चलो सीता रीता जय श्री राम। और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमने अब काम करना होगा, नहीं तो हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस तरीके से ये विचारधाराएं सामने आ रही है। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी वीडियो बनाने का। ऐसी वीडियो बनाने से मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता। अगर मैं रुपए के लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे पता है कौन सी वीडियो लोग देखते हैं। मैं एक दिन में 10-20 हजार रुपए कमा सकता हूं। 40-50 चैनल के ऊपर भी मैं पर डे काम कर सकता हूं और लोगों को उल्लू बना सकता हूं बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि मुझे पता है ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें क्या पसंद है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मेरी आत्मा ही नहीं मानती, इस काम को आत्मा नहीं मानती कि मैं झूठ बवंडर फैला के पैसे कमाऊं। मैं मानता हूं कि इस सृष्टि को कोई ईश्वरीय ताकत चला रही है, लेकिन लोग झूठलाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्क उनके पास भी नहीं है। और ज्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ है ये अब हुआ है। मतलब आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत को भी छोड़िए, अंग्रेजों के आने के बाद क्योंकि अंग्रेजों ने ये सारा खेल रचा है। और अब हर कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से लोगों को बहका रहा है। पता नहीं ये लोग चाहते क्या है, जानते कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्राह्मणवाद की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी ओर चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाने वाले कौन थे? वो ब्राह्मण ही था। चाणक्य प्रोफेसर थे वो। उन्होंने तो उनकी जाति नहीं देखी, उन्होंने उनकी काबिलियत देखी कि ये बच्चा आगे चलकर मगध का भविष्य बनाएगा। जाति नहीं देखी। और उन्हीं के पोता सम्राट अशोक, वो तो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो उनके साथ क्या जाति हुई थी कि बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा था। अब ये बेकार लोग घुस गए हैं। और ये दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। भाई हिंदू धर्म में जातिवाद है, और जितने भी लोग बौद्ध अपने आप को ये कहते हैं हम बुद्धिस्ट बन गए,
इनके एक बंदे के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, सर्टिफिकेट, उनमें कहीं भी बौद्ध नहीं लिखा मिलेगा आपको। सिर्फ सोशल मीडिया पे बौद्ध लिखते हैं ये लोग। क्योंकि अगर आप बौद्ध बन गए तो आप कास्ट सर्टिफिकेट को कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, हम बौद्ध को मानते, महात्मा बुद्ध जाति को नहीं मानते थे, तो आप अपना जाति का सर्टिफिकेट फेंक दो। क्यों रख रहे हो उस सर्टिफिकेट को जब आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू धर्म में आपके साथ अत्याचार हुआ, मान ली आपकी बात, सारी मान ली, और आपने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। इस जाति का त्याग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको रिजर्वेशन भी चाहिए। मेरी बात डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी। अगर बौद्ध बन गए, हिंदू धर्म त्याग दिया, तो आप अपनी जाति का त्याग क्यों नहीं करते? दम है तो अपनी जाति का त्याग करें। आप कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, अब आपने ब्राह्मणवाद का त्याग कर दिया, ब्राह्मणों ने धर्म बनाया, वो उस धर्म का भी त्याग कर दिया, तो जाति का त्याग क्यों नहीं करते आप? बिकॉज यू वांट रिजर्वेशन। ये आप लोग ही हैं जो जातिवाद को रखना चाहते हैं। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसका नारा है ये? क्यों है आपका जन्मसिद्ध अधिकार आरक्षण? जन्म से आप, कोई प्रकृति आपके साथ भेदभाव करती है कि ये इस जाति में पैदा हो रहा है, भाई इसकी हाइट कम करो, इसकी ताकत कम करो, इसका दिमाग कम कर दो। जन्मसिद्ध अधिकार आरक्षण को क्यों मान रहे हो आप? और मैं आपको लाखों करोड़ों पोस्ट दिखा दूंगा ऐसी, जो लोग बोलते हैं आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा ये? अगर ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही हो, अगर आप साबित कर सकते हो, तो आप मुझे फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं। मैं एफिडेविट के ऊपर लिख दूंगा कि अगर बाबा साहब ने यह कहा हो कि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि वो जो जिस टाइमिंग में वो थे, उनकी टाइमिंग अलग थी, आज टाइमिंग अलग है। हमने सोचा था कि हमारे हाथ में मोबाइल फोन भी आएगा, हम लाइव भी आएंगे, हम वीडियो कॉलिंग भी करेंगे, हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाएंगे। क्या सोचा था हमने? नहीं सोचा, लेकिन वो हुआ ना। आप ये जो मेंटलिटी अंग्रेजों ने डाल दी, उस मेंटलिटी से कब बाहर आओगे? ज्योतिबा फुले ने बनाए दो, बोला राष्ट्रपिता बनाए दो। के कर रखा भाई उसने? राष्ट्रपिता बना दिया उसने। कोई उपलब्धि तो गिनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती की उन तक 1000 गुना ज्यादा अचीवमेंट है। देश में हजारों की संख्या में डीएवी स्कूल है, बहुत बड़ी संस्था है। भारत में आज की डेट में भी स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से 6 विश्वविद्यालय हैं। उनका क्या है? और उनका योगदान भी क्या है? राष्ट्रपिता उन इस बेस पर बनाओ भाई, उनने अंग्रेजा के खिलाफ कोई संग्राम करे हो, अंग्रेजों के खिलाफ वो कभी खड़े हुए हो? वो तो अंग्रेजों ने जो मिशनरी स्कूल बनाए थे उनमें पढ़ाते थे। फिर अंग्रेजों ने यहाँ की लड़कियों की भी जरूरत थी,
तो कहने लगे भाई अब कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, उन्होंने कहा मेरी नज़र में है नहीं। बोला तो तेरी घरवाली ने पढ़ा दे। उसने आपकी घरवाली को ABCD सिखा दी, अंग्रेजी के अक्षर जोड़ने सिखा दिए, और वो PhD कर रही थी। बोले विद्या की देवी उसने बना दो, इसने राष्ट्रपिता बना दो। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। और वो नाम लेते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा की उपाधि दी। आप हिस्ट्री पढ़ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें महात्मा की उपाधि देंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की हालात देखे कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो उनने महात्मा की उपाधि दे हुआ। किसा इतिहास पढ़ा आपने? ये अपना दुर्भाग्य है, हमने क्या पढ़ा है। ये तो शुक्र है कि आज डियर फ्रेंड्स हर चीज हम एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटती हमारे तक पहुंच जाती है। जितने भी साथी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको चाहे मेरे विचार बिल्कुल सही नहीं लगते हो, गाली मैं सुन लूंगा, आप शेयर कर दो एक बार। आपने कोई गाली को नहीं बका। और मास्टर सुखविंदर को खाता ज्यादा पढ़ा लिखा आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई एक आदमी भी को नहीं, यही बता दूं मैं। एक बंदा भी नहीं मिलेगा आपने। आपके चाहे 5000 फ्रेंड हो, चाहे आपके लाख फॉलोवर हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं मां की कहनिया को नहीं, न्या की कहनिया हूं। गलत ने गलत कह देनी, 1 मिनट को लगा दे। तो इसलिए मैं कहता हूं साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि और साथी भी जुड़े। और ये जो मेरा जो पर्पज है, मेरा पर्पज यही है कि आप समझने की कोशिश करें। बहुत सारा जो हमारा जो धर्म ग्रंथ खराब करे वो मैक्स मुलर न करे हैं। जो कि जर्मन से था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। एक बंदा भी नहीं नू कहता भाई अंग्रेज गलत थे। चलो एक बात मैं और बताता हूं आपको, जब मैं आपके या तो बात या भी आपके समझ में नहीं आई नहीं, फिर आप मैं सोच लो या तो डर है या फिर आप कहीं ना कहीं से लालची है। मैं भी आपके साथ लग जाऊंगा, मैं भी आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा जिसी भी मेरे पर बनेगी। भगवान को नहीं, यह थ्योरी फैलाई जा रही है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ऐसे बहुत पढ़े लिखे आदमियों के, बड़े बड़े अफसर की मैंने वीडियो मेरे सामने हुआ है और वो पूरे पॉपुलर हो रहे हैं। उन पे एक बार नुक हुआ दो, अल्लाह भी को नहीं। अगर भगवान नहीं है तो अल्लाह भी को नहीं, कुआ के दिखा दो। जो नई पीढ़ी ने, नई जनरेशन है, चंद्रशेखर रावण बर्बाद करने लग रहा, भगवान के ऊपर टिप्पणी उठाओ है, एक बार नुक हुआ दो अल्लाह भी नहीं है, मैं मान जाऊंगा। जो ये बात कह दे अल्लाह भी नहीं है,
जो ये महाकुंभ हुआ डियर फ्रेंड्स, पूरा साइंस के ऊपर महाकुंभ, ये आज कोई नया मेला तो है नहीं, ये तो हजारों वर्षों से लगता आ रहा और पूरा का पूरा साइंटिफिक है कि 12 साल में जो प्लानेट है जुपिटर, बृहस्पति, जिसे धर्म ग्रंथों में गुरु बोला गया है, वो 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स उसी ग्रह के अंदर है। और अगर वो ग्रह न हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपने कई बार देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि उस तारीख तक हम जिंदा हैं, कोई उल्का पिंड है वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वो झूठ नहीं होते, उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं, लेकिन वो पृथ्वी पर गिर नहीं पाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल पावर उन्हें खींच लेती है और वो जुपिटर पर जा गिरते हैं। तो ऐसे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये लोग मजाक समझ रहे हैं। कहते साइंस, हम तो साइंस को मानते, साइंस को मानते। वो साइंस नहीं है, उनकी साइंस बेकार है। महात्मा बुद्ध 40 दिन एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसने तो सारे मतलब सृष्टि का ज्ञान हो गया। और जो ऋषि मुनि हजारों साल तक बैठे रहे, तपस्या करते रहे, उन ज्ञान को नहीं होया। कड़े जीन लग रहे हो भाई आप। अगर महात्मा बुद्ध को समाधि लेने से ज्ञान होया तो और ने समाधि ली को नहीं के, और ने ध्यान लगाया को नहीं। जो पहाड़ा में जंगला में पड़े रहे वो बेवकूफ थे। और महात्मा बुद्ध कौन सी जाति का शिकार हो रहे थे? जो महात्मा बुद्ध ने आप चके फिरने लग रहे, कौन सी जातिवाद का शिकार थे वे? वो तो राजा के लड़के थे। कौन सा दुख था उनने? कोई दुख था महात्मा बुद्ध को? एक व्यक्ति कमेंट कर दो, महात्मा बुद्ध ने यो दुख था ज्यादा घर छोड़ा। कोई भी व्यक्ति जो नुका मैं मन तो बुद्ध पढ़ रखा, महात्मा बुद्ध का मैं तो फैन हूं, घर क्यों छोड़ा? लिख दो रे। दुखी थे मैं, ब्राह्मण दुखी करा के थे यार, हद होती झूठ बोलने की। लेकिन लोग धड़ाले तो झूठ बोले हैं, और झूठ ने लोग झूठ के पीछे लग ले हैं। आम जनता पता नहीं क्यों लगे। जितने भी भारत देश में जय भीम जय भारत लिखे हैं, उनमें तो 90% बच्चों पे +2 पास को नहीं होंगी। डूब के मर जाओ, +2 तारी पास को नहीं होंगी। बोले हम तो भीम दीवाने हैं, भीम दीवाने, घंटा हो भीम दीवाने तमें। बोले भीम ना मानना हम तो। ईसाई था तारा वर्ग था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? सोच के देखो ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या आप जैसा था? कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, बोले हम तो बाबा साहब ने मानना। कुछ नहीं मानते था, मैं कुछ भी नहीं मानते। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भी ग्रंथ में उनका जिक्र किया है?
अपनी किसी भी किताब में, ग्रंथ नहीं, ग्रंथ को तो मानते नहीं है, किसी भी किताब में क्या रविदास जी महाराज के बारे में लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? एक किताब का नाम लिख दो यहां पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी है, कहीं पर भी अगर रविदास जी महाराज का जिक्र हो तो जो ये नए ये कहते हैं कि हम तो बुद्ध बन गए, ये रविदास जी महाराज को क्यों घसीट रहे हैं यहां पे? क्या रविदास जी महाराज भगत नहीं थे? भगत थे तो किसके थे फिर वो भगत? और रविदास जी महाराज की किताबों में उनके जितनी भी वाणी है, शब्द हैं, कहीं पे महात्मा बुद्ध का जिक्र हो तो लिख दो, आपने सुना हो तो कहीं पे। फिर इन कड़ियों को क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि हमारा जातिवाद का एजेंडा कायम हो जाए, क्योंकि जातिवाद का एजेंडा चलाना है। कहीं आपने देखा ऐसा? कोई रविदास जी महाराज का ऐसा आपने भजन, वाणी, शब्द कोई सुना है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने कहा हो? तो फिर ये क्यों प्रचार प्रसार किया जा रहा है? ताकि जातिवाद फैले। कितना दुष्प्रचार किया गया है कि ब्राह्मण पढ़ने नहीं देते थे। कौन रोका ब्राह्मणों ने पढ़ने से? कहां पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो आप लोग? कि ब्राह्मणों ने वेद नहीं पढ़ने दिए, ये नहीं करने दिया ब्राह्मणों ने। तो रविदास जी कैसे इतने विद्वान बन गए जब ज्ञान का वो अधिकार ही नहीं था? तो उन्हें तो सारा ज्ञान था, कबीरदास जी ने सारा ज्ञान था। और महर्षि वाल्मीकि तो डियर फ्रेंड्स रामायण के रचयिता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो कि कोर्ट में भी प्रमाणित हो चुकी कि हाँ ये घटना घटी है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। क्योंकि राम सेतु के प्रमाण मिले हैं। और वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और अयोध्या में राम मंदिर बना। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट है किसके नाम से है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है? अयोध्या में। तो उनमें ये ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? जो लोग कहते हैं कि शूद्रों को तो उनके तो कान में कांच पिघला के वो डाल दिया जाता था, तो महर्षि वाल्मीकि के कानों में क्यों नहीं डाला गया? है कोई जवाब? ये लोग तो महर्षि वाल्मीकि जयंती आएगी तब भी बराबर में अंबेडकर को रख देंगे। अरे एक जगह तो डटे रहो, या तो ये कह दो कि हम तो मानते ही नहीं। मानते नहीं तो फिर ये फिर क्यों चुनते हैं कि ये दलितों का, ये दलितों का? और आपने तो ज्योतिबा फुले को भी दलित की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। ज्योतिबा फुले डियर फ्रेंड्स 1991 से पहले वो सवर्ण कास्ट में गिने जाते थे। और सवर्ण दलित, और ज्योतिबा फुले की देन है दलित वर्ड जो आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है। ज्योतिबा फुले से पहले दलित शब्द किसी बंदे ने इस्तेमाल नहीं किया।
चाहे कितनी पुस्तकें पढ़ के देख लेना। और ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के मिशनरी जो स्कूल थे उनके लिए काम करते थे। अंग्रेजों ने ही 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। और आत्मा को भी नहीं मानते, फिर महात्मा को कैसे मानते भाई? इस शब्द को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? आप ऋषि मुनियों के इज्जत नहीं करते तो महर्षि वाल्मीकि को क्यों मानते हैं? मतलब जातिवाद का एजेंडा चलाना है। ऋषि से ही महर्षि वर्ड आया हुआ, यानी कि ऋषि से भी बड़ा होता है महर्षि। फिर महर्षि वाल्मीकि के साथ जो महर्षि लगा हुआ उसे भी हटा दो, बोल दो कि वो भी महर्षि नहीं था। ऋषि मुनि तो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, और लोगों ने कहानियां लिखी भी हैं। लोगों ने तो यहां तक लिखा कि महर्षि वाल्मीकि के नाजायज संबंध थे सीता के साथ। कहां तक आप सोचोगे? और मैं सभी सनातनी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो फूट डाली गई है, जो हमें भ्रमित किया गया है लोगों के द्वारा, जो हमें गलत शिक्षाएं दी गई है, उनसे बाहर निकलें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे है ना, इन्हें तो डियर फ्रेंड्स नेता कहना ही मतलब पाप है। और ऐसे एक नहीं अनेकों हैं जो नए बुद्धिस्ट हैं, नए बुद्धिस्ट जो तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें नास्तिक बनाया जा रहा है, लाखों में है। इनके दिमाग में क्या चीज है डियर फ्रेंड्स? नहीं तो ये ईसा मसीह के बारे में बोलते। कभी सुना है कि कोई ईसा मसीह नहीं हुआ? नहीं बोलते। ना ही ये जो अल्लाह है इसके बारे में बोलते कि अल्लाह भी नहीं है। ना ही ये सिखों के बारे में बोलते। अब जैन के ऊपर आता हूं मैं डियर फ्रेंड्स। जैन, सम्राट अशोक ने कितने जैनों का कत्ल किया था? इतिहास उठा के पढ़ लेना। और जैनों का कत्ल करके वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जैनों का कत्ल करके वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और बहुत सारे बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनवाते हैं, उनके स्तूप बनवा देते हैं हजारों की संख्या में। किसने कहा था ये? महात्मा बुद्ध ने कहा था। महात्मा बुद्ध अगर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे तो उनकी इतनी मूर्तियां क्यों हैं फिर आज? और ये किस ब्राह्मण ने कहा है कि महात्मा बुद्ध विष्णु के 9वें या 10वें अवतार हैं? क्योंकि मैं दो चीजें पढ़ता हूं, कहीं पे 9वां अवतार बोलते हैं, कहीं पे 10वां अवतार बोलते हैं। किस ब्राह्मण ने लिख रखा कहीं पे? उनको विष्णु का अवतार कहने वाले भी महात्मा बुद्ध के फॉलोवर्स ही थे, जिन्होंने ये कहा कि ये विष्णु के अवतार हैं। किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ।
हम कैसे मान लेते हैं इन लोगों के ज्ञान को। और बौद्ध धर्म अगर इतना ही अच्छा था तो बौद्ध धर्म 2 भागों में क्यों बटा? और अगर बौद्ध धर्म 2 भागों में न बटा हो तो कमेंट करके बता दे। अगर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट चुका था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? क्योंकि उसके तो 2 टुकड़े हो चुके थे, हीनयान और महायान। पढ़ लेना, या फिर दोनों ही अपनाए। जैन धर्म अगर इतना अच्छा था तो उसके 2 टुकड़े क्यों हो गए? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो सफेद कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा टेलीविजनों में, सफेद कपड़े पहनते हैं, यहां पर मुंह के ऊपर पट्टी होती है उनकी सफेद, वो भी जैन है। और बहुत सारे जैन नंगे घूम रहे हैं, कपड़े ही नहीं पहनते। भी जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कोई ना कोई आप अपना विचार जरूर दे मुझे। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जहां तक समझ पाता हूं मैं उतना ही बोलता हूं। जो चीज समझ में नहीं आती मैं छोड़ देता हूं, मैं उसे बोलता भी नहीं। जहां तक फिर मैं जो समझता हूं, मैं ये भी नहीं मानता कि मैं जो समझता हूं कि वो सब मेरे भी मैंने जो देखा या पढ़ा वो सारा सत्य है। मैं ऐसा भी दावा नहीं करता। हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, तो उसमें आप लोगों का काम है मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि आप में ये गलती है, आपकी ये कमी रह गई। और अब आता हूं मैं हिंदू समाज के ऊपर। बहुत सारे जो अपने आप को अंबेडकरवादी बोलते हैं, इनके दिमाग में एक बात घुसेड़ दी गई है पूर्ण तरीके से कि ये जो जाति है, ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, जो कि टोटल झूठ है। ब्राह्मणों ने किसी की जाति नहीं बनाई। जाति ऑटोमेटिकली बनती गई। जातियों का कोई लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जिसने जैसा काम शुरू कर दिया उसको वैसे ही पुकारने लगे। अगर ऐसा होता कि स्पेशल जातियां बनाई गई हैं, लिखित में होता, तो हमारे आपस में गोत्र नहीं मिलते। आपका जो भी गोत्र है, आपके गोती भाई हर कास्ट में मिलेंगे, आपको 100% मिलेंगे। ऐसा कोई गोत्र नहीं है। और आपके गोत्र या हमारे गोत्र जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, उनके साथ भी मैच करते हैं। जातियां बदल गई, धर्म बदल गए, लेकिन गोत्र नहीं बदले। क्योंकि एक्चुअली में हमारी पहचान गोत्र है, न कि हमारी जाति। जाति हमारी कोई पहचान नहीं है। और जितने साथी अपने नाम के पीछे जाति लिखते हैं, डियर फ्रेंड्स, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते। क्योंकि अपनी जाति को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर या तो आप अपने काम के हिसाब से अपनी पहचान बनाओ, या भी अपने जो पूर्वजों का गोत्र है उसके हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट करो। हमारे पूर्वजों की रिस्पेक्ट करें, उन्हीं के हिसाब से जो गोत्र मिला है वो गोत्र आप इस्तेमाल करें। इससे एक तो हमारी एकता बढ़ेगी, या फिर स्थान के नाम से अपनी पहचान बनाए।
जाति से कोई पहचान नहीं बनती, किसी की नहीं बनती। पहचान पहली बात काम से बनती है। आपकी मान लिया जाति के नाम से पहचान बनाएंगे, आपका जो भी नाम है, आपकी जाति में, आपके गोत्र में आपका नाम का दूसरा आदमी भी मिलेगा। ये थोड़ा है कि जो आपका गोत्र है, जो आपकी जाति है, और वो दूसरा नहीं है आपके गांव में या आपके शहर में। शहर में तो आपके नाम के पता नहीं कितने मिलेंगे। तो प्राथमिकता दो अपने काम के नाम से अपनी पहचान बनाए। अगर काम के नाम से नहीं बन रही तो आप अपने गोत्र के हिसाब से अपनी पहचान बनाए। उससे भी नहीं बनती तो अपने दादा परदादा के नाम से अपनी पहचान बनाए। इस चीज से बाहर आ जाओ कि आपकी जो कास्ट है उसके नाम से आपकी पहचान हो जाएगी। बहुत सारे साथी हैं मेरे पास फोन आ जाए, मैं जी राहुल बोलूँ, अब राहुल तो हमारा गांव में भी 70 पाजेंगे, आपके गांव में भी राहुल होंगे। फिर उसने नू कहते कौन सा राहुल, इतनी देर में अगला बुरा मान जे। अब राहुल कोई पहचान थोड़ी है, कोई पहचान नहीं है। पहचान बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स पहली बात तो मेहनत लगती है। पहचान उन्हीं की बनती है और आम आदमी की कोई पहचान नहीं होती। मेरे पास कुछ भी को नहीं, एक बार नु गदी सुखविंदर खोखा न जानो हो गई, मेरी कोई कास्ट को नहीं पूछा किन में है, कौन है, नो। क्योंकि इसके लिए प्रयास किया है, इसके लिए मेहनत लगी है। ऐसे हर व्यक्ति का नाम नहीं होता। बहुत सारे अपने काम से पहचान बना ले, कोई बढ़िया मिस्त्री है, मान लिया किसी का कोई भी नाम है। पहली बात तो हमारी सबसे भारी मूर्खता तो आप सबसे पहले तो पूछा किन में है वो, मतलब किन में का मतलब वो कौन सी जाति में है। हम पूछना ही इस तरीके से शुरू कर दिया हमने, किन में है। तो कम से कम कोई पूछे तो उसका वो तो बताओ एक बार, भाई उनमें है वो एक बार, मतलब स्टार्ट करो आप। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लग जाएंगे। उसका गोत बताओ उनमें है, जब उनको यो गोत तो हमारा गांव में कोई नहीं, फिर अगला ही नहीं तो इस गांव का कोई नहीं, बात खत्म, दूसरा पे पूछ लिया। और कई बार तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी साथी हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी साथी हैं, जितने भी साथी मुझे सुनते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा आदमियों से मिला हो, एक भी नहीं मिलेगा जो मेरे से ज्यादा गांव में जा चुका हो और मेरे से ज्यादा आदमियों से मिला हो। ऐसा मेरी फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं। ऐसा भी व्यक्ति मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है जिसके जितने नाम मेरे याद है उतने किसी का नाम याद हो। क्योंकि अब तो थोड़ा 2-2.5 साल तक थोड़ा डिस्टर्ब है दिमाग, नहीं मेरा दिमाग तो इतना मालिक की दया है, इतना सुपर फास्ट है कि एक बार दिमाग में नाम चढ़ गया तो उसे 20 साल बाद पूछोगे तो भी याद पाओगा।
तो जो ये नए जो बुद्धिस्ट बनने लग रहे हैं, जो इस धर्म की ऐसी तैसी कर रहे हैं, बीच में साथियों को राहुल ना भाई, बीच में कॉल नहीं राहुल, आप यहाँ भी जुड़ रहे हो और आपकी कॉल भी आओ नो। तो जो नए नए बुद्ध बने हैं उनने सोचने की जरूरत है कि आप रविदास को मानते हैं या महात्मा बुद्ध को मानते हैं। पहले तो ये डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर आप रविदास जी महाराज को मानते हैं तो जो नए बुद्धिस्ट हैं ये यहाँ मैच नहीं करेंगे। या फिर आप नू कह दो भाई हम तो रविदास जी महाराज को नहीं मानते, रविदास जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, हम तो महात्मा बुद्ध को मानते। नहीं तो फिर सरासरी आप जातिवाद फैला रहे हैं। और जो नए बुद्धिस्ट हैं जो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप उस मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज संत थे, भगत थे और वो ईश्वरीय ताकतों को मानते थे। और महात्मा बुद्ध भी ऐसे महात्मा बुद्ध नहीं थे जो आज के लोगों ने प्रस्तुत कर दिए, वो भी सनातन आइडियोलॉजी के ऊपर ही काम करते थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर? गया नामक स्थान पर एक पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि लगाई और ध्यान लगाया, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनसे पूछने वाला हो ध्यान किसका लगाया? भाई जब आप भगवान को नहीं मानते, ध्यान किसका लगाया फिर? तो इसलिए एक जगह टिकना जरूरी है। अपनी एक विचारधारा बनाओ और आप उसी पर चलो। सारे मतलब गाफी भरने की कोशिश मत करो। एक विचारधारा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आप सही विचारधारा पे चलोगे तो भी लोग आपके आलोचक मिल जाएंगे भाई गलत है। आप जो लोग नुको या गलत है उस पर चलोगे तो उस पर भी आपने नुका नाड़े मिल जाएंगे या ठीक है, लेकिन कम से कम एक स्टैंड के ऊपर डटे रहो। जितने भी साधु संत महात्मा हुए उन्होंने ये बातें किसी को नहीं सिखाई जो आजकल के लीडर्स जो सिखा रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे सारे के सारे। महात्मा बुद्ध भी अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लोग लॉजिक क्या देते हैं, क्या तर्क देते हैं, उनके तर्क क्या होते हैं? भाई भगवान है, भाई हिंदू धर्म में बलि प्रथा, बलि देव है, ठीक है। किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा हुआ कि बलि देनी चाहिए, लेकिन वो लोग ये हिम्मत क्यों नहीं रखते कहने की कि बलि तो इस्लाम धर्म में भी है, तो तुम एक धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो? बलि तो वो भी देव है। हालांकि ना कुरान कहने लग रहा, ना गीता कहने लग रही बता में मांस खाओ मीट खाओ, नहीं कहते हो तो। और जो बौद्ध हैं डियर फ्रेंड्स, ये भी मीट खाओ हैं। तो फिर प्रचार किस बात का करो? जितने भी अपने आप ने ये कहो कि हम तो बौद्ध बन गए, इकट्ठे कर लियो,
उनमें तो मैं ज्यादा नहीं कहता, राहुल जी की कमेंट आई, सर मैंने मिलने आना है, आपका घर पैदल यात्रा करूंगा, आगरा से हूं मैं, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। नहीं राहुल यार, पैदल यात्रा तो क्यों करे। चलो ये आपका भाई राहुल बहुत बहुत धन्यवाद। पैदल यात्रा ना करे, आगरा की में घनी दूर को नहीं, आगरा दिल्ली के 2 घंटे और 2 घंटा में 4 घंटे का रास्ता है। और पहली बात मेरा भी अगर ग्वालियर साइड चक्कर लग गया तो आगरा में उतर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ एक वर्ड जो आपने इस्तेमाल कराया है वो इस्तेमाल ना करिए दोबारा, फैन वर्ड। आप मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे तो उम्र में बड़े हैं, चाचा ताऊ हो सकते हैं, मेरे तो ज़्यादा उम्र में छोटे हैं, मेरे बेटे समान हो सकते हैं। क्योंकि ये अच्छी बात है, चलो आपका बड़पन है, बट मेरे अंदर खास बात यही है कि यहाँ पे गलत न गलत कहने नहीं देर को लगाते। बहुत सारे लोग रूस हुए, बोला ज्योतिबा फुल्ले के बारे में नू बोल दिया। अरे बोल दिया कि अंग्रेजा का एजेंट था, बोलांगे उसने कौन सा यो काम कर दिया, बोला राष्ट्रपिता, घंटा राष्ट्रपिता, नू राष्ट्रपिता बना है। पहली बात तो राष्ट्रपिता हमारे भारत को माता मानते, भारत माता की जय बोलते हैं हम। इस तरह के अंग्रेजा के जो नौकरी कराया करते उन्होंने कहेंगे हमें तो भाई राष्ट्रपिता था वो। एक उन्होंने कहा बोले वो बना दो विद्या की देवी, इसने उसकी घराड़ी ने सावित्री बाई फुले ने ABCD के अलावा कुछ जाने थी वह, यही विद्या होगी भाई। ABCD आएगी, अंग्रेजी पढ़नी आएगी, वो विद्या की देवी बन गई। विद्या का अक्षर ज्ञान का कोई लेना देना को नहीं। मैं हर लाइव वीडियो में बोलता हूं डियर फ्रेंड्स, विद्या और अक्षर ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान है, पढ़ना आओ है, लिखना भी आओ है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसमें विद्या है, कोई सवाल ही पैदा नहीं। विद्या के अनेकों रूप है। आप जो भी करो, क्या हर जगह आपने मतलब पढ़ाई की जरूरत है? क्या अनपढ़ आदमी ने साइकिल चलाना को नहीं आता? क्या वो विद्या नहीं है साइकिल चलाना? अनपढ़ आदमी को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, विद्या नहीं है। गाड़ी चलानी नहीं आती, बस चलानी नहीं आती, विद्या है ना उनके पास। अनपढ़ आदमी को मकान बनाने नहीं आते, विद्या नहीं है वो। अनपढ़ आदमी बहुत डिजाइनदार मतलब फर्नीचर का काम कर लेते हैं, विद्या नहीं है वो। अनपढ़ आदमी बहुत बेहतरीन डांस करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। और हारमोनियम डियर फ्रेंड्स जो म्यूजिक है, मतलब एक काठ की लकड़ी से इतना जबरदस्त म्यूजिक पैदा कर देते हैं, वो विद्या नहीं है। या जिसने ABCD उसने नु कहोगे विद्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एक गलत नैरेटिव देश में फैलाया जो कि सरासर झूठ, कि सावित्री बाई फुले के टाइम पर कोई महिला पढ़ी लिखी कौन थी। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, और कई वीडियो में बता चुका हूं। झांसी की रानी सावित्री बाई फुले तो 3 साल बड़ी, अनपढ़ थी के वो, पागल थी वो। बोला महिला, इस तो पहले तो कोई महिला पढ़ी लिखी है कौन थी।
हाँ तो हो यार झूठ बोलने की भी, और बोलनिया तो बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले उनकी झूठ ने क्यों स्वीकार कर ले हैं, मेरे तो यह समझ में को नहीं आती। कम से कम अपना दिमाग तो लगाना चाहिए। ये जो झांसी की रानी थी, पढ़ना उसने आ करता, घुड़सवारी उसने आवे भाई, तलवार चलानी उसने आवे, बंदूक चलानी उसने आवे, तोप चलानी उसने आवे, रणनीति में उसकी नॉलेज, राज चलाना उसने उसने के को नहीं आया करता भाई, विद्या कौन थी वह। ठीक है, वह धोखा तो मरवा दी, वह एक अलग बात है। धोखा तो कोई किसी ने भी मरवा इसके है, धोखा तो किसी गल भी हो सके। और ईब जो मतलब हमारे देश में जो घटना घटी, सीधा सीधा धर्म पूछ के न गोली मारी गई है। कोई विश्वास करो ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे भी मतलब ऐसा साबित करने लग रहे हैं ना, यह तो कोई साजिश है या सरकार की ये साजिश है। धर्म पूछ के गोली मारी गई है। आज तक आतंकी हमले देखो बहुत हुए हैं, किसी को का धर्म पूछा गया हो या उनके पैंट पजामे तक खुलवाए हैं गोली मारने से पहले कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, और लोग उस घटना ने भी जस्टिफाई करने लग रहे हैं, जबकि ऐसा कोई हमला आज तक नहीं हुआ। अब और सुरक्षा के ऊपर बात करने लग रहे हैं कि ये चूक कहां से हुई। डियर फ्रेंड्स, जब कोई घटना घटे है, चूक तो इंदिरा गांधी का मर्डर कड़ा हुआ था, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। और किसने चूक करी थी? यजीद भी मोदी और ने चूक करवा दी? ऐसा तो को नहीं। राजीव गांधी की सुरक्षा में चूक हुई 1991 में, मोदी और ने चूक करवाई थी वह। लेकिन लोग सोचते नहीं भाई, इस बात का पता है कि हमारे देश में गद्दार लोग हैं, तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। और देश ने छोड़ो डियर फ्रेंड्स, आज जो लोग रिलीजन की बात करें और करें, आपस में अगर 2-3 भाई हैं, उनकी आपस में बनती को नहीं। बात करना है पूरे देश का टेंडर ठाए खड़े। बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की, अंतरराष्ट्रीय कानून की, घरा पूछता है को नहीं कोई, उन्होंने नू बेरा नहीं तेरा घरा चीनी है, चाह है, आटा है या नहीं है। उलझे पड़े हैं किस तरह की बात में। तो साथियों, आपने विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वे राहुल, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो जो ही मैं लाइव ब्रॉडकास्ट काटूँ तो आप मेरे पास कॉल ज़रूर करना। तो साथियों, लाइव बहुत लंबा हो चुका है। एक बार पुनः मैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और जो ये एथिज्म फैला रहे हैं, मतलब नास्तिकता जो लोग फैला रहे हैं, उनसे थोड़े सावधान रहे, आस्तिक बने, भगवान में विश्वास रखें। भगवान ने हम बनाए हैं, और जब तक भगवान ऊपर से हमें बुलाने का आदेश नहीं देते, किसी में ताकत नहीं अपन कोई मार दे, मत डरा करो। कोई डरने की जरूरत को नहीं किसी से भी, क्योंकि जितने सांस इस बॉडी में आने हैं वे आएंगे।
कोई पूंजड़ नहीं पड़ता। और यह बात अपन ने कहाँ से सीखी है? अपने पूर्वजा पे। सासा ने कोई मारनिया को नहीं। बहुत आपने देखा होगा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाए जिन मैनू लागे बचने की कोई गुंजाइश को नहीं, भाई मरेगा बचते हैं। 3 एक्सीडेंट डियर फ्रेंड्स मेरे हो लिए। एक तो होठ खराब होया ऐसे मेरा, ये सामने तक टक्कर मरवाई थी किसी ने गाड़ी की, सिर्फ यू नुकसान होया। लोग भी का जरता खाओ फलाना, अरे को मेरे टक्के आ रहे हैं। और एक एक्सीडेंट में यह चोट आई है, यह भी आमने सामने था एक्सीडेंट था। और भयंकर एक्सीडेंट था, सिर्फ यो एक बार डियर फ्रेंड्स गाड़ी एक जो गंदा नाला बोल रहे हैं, जो ड्रेन हो है रोड के सारे, उस ड्रेन के ऊपर को गाड़ी पलट गई। देखने वाले ने बोले बचे ही कोई नहीं, गाड़ी में तो लिगड़ के गराए गए आराम से। के मजाल की एक टेबलेट लेने की जरूरत पड़ी हो तो मैं कैसे मान लूं यार, ऊपर वाला नहीं है। जब तक उसका साथ है ना कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, एक पीछे से एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा उसमें बोर में गिर गया और पूरी मिलिट्री पैरा मिलिट्री पुलिस सब कुछ आए, वो कई घंटा की मेहनत के बाद वो बच्चा काटा, रो जिंदा लिखड़ेगा, को नहीं मरिया। फिर इन्हें तो भगवान दिखाओ। एक बंदा मेरे गले ही बहस कर था, बोले आपने भगवान देखा मन्ना, माता ने बिजली देखी है? जिस तरह अपने पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा, बिजली देखी के कदे मिलना? फिर मावा हुआ को नहीं होंगी, मिला हुआ है। फिर यह चीज जरूरी नहीं कि अपन जो दिखा हुआ ये चीज होगी। अपन तो हवा भी कौन दिखती, लेकिन हवा है कौन दिखती। भगवान साकार है या निराकार है, सदिया भैंस चल दी आने लग रही है। कोई ननु कहते भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार कौन। और कई लोग नु कहते हैं उसका आकार है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पानी है, पानी है, पानी का क्या आकार है? लेकिन पानी को आप एक कटोरी में भरो और उसने फ्रीज में रख दो, वो कुछ घंटे के बाद आकार ले लेगा। और आकार कैसा लेगा? जैसे बर्तन में वो डाला गया। अब उसका आकार कैसे आ गया? और फिर उसने बाहर कर दो, हवा का संपर्क में आओगा, थोड़ा उसने उष्मा मिलेगी, वो उल्टा है, फिर निराकार हो जाएगा। पानी ना उबालोगे तो भाप बन के ना ऊपर दिख जाएगा। भाप का क्या आकार है? तो बहुत सारी चीजें अनसुलझी हैं, उनके चक्कर में पड़ने का कोई फायदा को नहीं। और जो आजकल ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, वो तो एक उनका तो वही बात है, वो तो आज्ञा डाल रखी है। ताकि बाबा साहब का नाम ले लेके ना लोगों ने गुमराह करे जाऊं, यकीन होने लग जाए। अब बाबा साहब ने तो 22 कस्में खा ली जब बौद्ध धर्म अपनाया। 22 थ्योरी दे दी, 22 सिद्धांत दे दिए। क्या महात्मा बुद्ध के 22 सिद्धांत पढ़े हैं किसी ने? महात्मा बुद्ध के तो 8 थे। एक उन्हें पंचशील का सिद्धांत दिया था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी। जब बाबा साहब का टाइम था वो अलग टाइम था, आज अलग टाइम है।
समय के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं। और बाबा साहब ने ब्राह्मणों से इतनी नफरत भी नहीं थी जितनी नफरत आप सोचो, जितनी समाज में फैलाई गई है। इतनी नफरत नहीं थी बाबा साहब ने। इतनी नफरत होती तो ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करते। अब बहुत सारे लोग इसके पीछे के पता क्या तर्क दे हों कि बाबा साहब तो जातिवाद को खत्म करना चाहते इसलिए ब्राह्मण की लड़की से शादी करी थी। पागल थे कि वो, और करी थी। बाबा साहब तो चलो जातिवाद खत्म करना चाहते हुए, क्या वो लड़की भी जातिवाद खत्म करना चाहती? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब पूरा परिवार ने साथ छोड़ दिया, पूरा परिवार ने साथ छोड़ दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उनके बेटे ने भी साथ छोड़ दिया था। लोगों ने तो यहां तक प्रचार कर दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तो 4 बेटे थे, वो चारों मर गए। ऐसा झूठा प्रचार चलन लग रहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बेटा था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सगे पोते भी हैं, वो पोता की भी के पोते हो रहे हो, उनका वंश चलता लग रहा है। और एक नकली अंबेडकर का नाम था, वो उनको मेरा दादा था, जबकि वो उसका दादा है ही नहीं। लेकिन पॉपुलर वो हो रहा है जो नकली है, क्योंकि दुनिया में ई वीसा सिस्टम है रहा, जो सच्ची बोल रहा है उस वाली तो चल दी को नहीं, और जो झूठ बोल के थोड़ा ऊंचा भाषण दे के न जो लोगों ने बेवकूफ बनाओ है, वो हीरो बन जे है। तो वे साथियों, ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगा, और कोशिश करूँगा मैं शाम को, अगर टाइम लगता तो शाम को इसी विषय को फिर उठाते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास बार बार यही रहेगा कि हमने हमारा देश भी बचाना है और हमने हमारा धर्म भी बचाना है। बहुत सारे लोग धर्म का नाम तो चिढ़जे हैं, बोले ना ये तो संविधान गलत चल लगा, संविधान गलत चल लगा तो तारे आपस में बालक है नहीं शादी करेंगे, उस दिन ये संविधान दुश्मन दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि अगर टाइम ईसान लग रहा है, सागीवान भाई शादी करेंगे, फिर पसीना छूट जाएगा तारा। इसलिए धर्म ने बचा लो, धर्म खातर सोचने लग जो कि मैं कौन इन बात में। संविधान ठीक है, संविधान एक देश ने चलाने खातर बना रखा है, लेकिन समाज की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये खत्म हो गए नहीं। तो वो टाइम दूर को नहीं कि जो बच्चा अपने पापा पापा कहो है, फिर कदे फादर इन लाए हो मेरा, ये दिन दूर को नहीं रहोगा। आज से बहुत साल पहले मन ने कहानी सुनोड़ी यार, वह कहानी भी मतलब जिस टाइम मैंने सुनी हुआ उस टाइम कहानी बन ली थी। अब डियर फ्रेंड्स, मैं उनकी प्राइवेसी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन घटना बताऊंगा, और सच्ची घटना है। एक डॉक्टर का नियर अबाउट, ये 50 साल पुरानी बात है। 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, रूम ले लिया। संबंध बन जाते हैं आपस में, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। 50 साल पुरानी बात बताने लग रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं छोटा सा था, जिद कहानी सुनी थी मैंने यार, हकीकत थी यार। तो दोनों आगे संबंध बन गए, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब फार्मूला के फिर वो गोली गाली दे ही होगी, वो बच्चा को नहीं गिरा, शादी करनी पड़ी। और लड़की ने आपके घर फोन कर दिया,
अपना पिताजी तो कि पापा भाई घी लेके आइए। तो जो ही वो जो रिटायर हो चुके थे उस टाइम वो डॉक्टर, तो उनके पिताजी घी लेके गए। घी लेके गए तो डियर फ्रेंड्स एड्रेस उड्रेस पूछा, घी लेके गया। उड़ गया तो उसकी छोरी तो बालक ने चूची देने लगी। देखा सदमा लगा उसे बहुत गहरा। ले यो कि बोले मैं तो शादी कर ली। फिर भी वो पढ़ा लिखा था उस जमाने का, थोड़ा कंट्रोल करा भावनाओं पे। थोड़ी देर में भाई वो लड़का भी आ गया डॉक्टर साहब का। वो आ गया तो साइकिल पे था, वो साइकिल दीवार का सहारा खड़ी करके ना अंदर गया। तो वो उसने पूछने लग रहा, बोला भाई कड़े है? बोला भाई को नहीं, तो जमाई हो तेरा। और यो आ गया। डियर फ्रेंड्स उस डॉक्टर ने वो वहां कुछ नहीं बोला, घर आके ने फांसी खा ली। और आप लोग अगर धर्म का साथ नहीं दोगे नहीं तो ये घटनाएं जमा आम घटनाएं बन जाएगी। फिर इस संविधान न चके अंडे जाइयो और महात्मा बुद्ध न चके फिरे जाइयो। तो डियर फ्रेंड्स संविधान एक अलग चीज है, अपना जो संस्कृति है वह एक अलग चीज है। और ये जो संविधान है ये हमारी संस्कृति से मैच नहीं करता। मैं यह बात भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि ये जो संविधान है हमारे देश में जो आज हमारे देश को चलाने लग रहा है, ये संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान है। इस बात को आप एक्सेप्ट कर ले। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे नहीं उसे दिन सुधार हो जाएगा। क्योंकि मैंने 8 साल हो गए कोर्टा में धक्के खाने ने, मैंने देख लिया जिस संविधान में दम है। सारे के सारे कानून वे कानून है जो अंग्रेजा ने बनाए थे। और जो बाबा साहब का जो प्रयास है वो भी मैं आपने बता दूंगा। जो प्रयास था वे मजदूरों का जो 14 घंटा था 8 घंटे ड्यूटी करवाई। महिला के जो डिलीवरी के समय यानी प्रसव काल में छुट्टियां बाबा साहब ने पास करवाई। काम करने के दौरान किसी मजदूर की कर्मचारी की मौत हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, उसका बीमा बाबा साहब ने करवाया। ये आजाद भारत में नहीं हुआ। दाऊ पढ़ लेना, ये अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। तो साथियों सच को जाने और लोगों के भाषण सुन के अपनी विचारधारा ना बनाओ, आप खुद पढ़ो। और जो महात्मा बुद्ध ने मानना है, महात्मा बुद्ध ने मैं भी मानू हूं, महात्मा बुद्ध की एक शिक्षा ने मानू हूं, 1.25 अध्याय करो। यानी खुद पढ़ो, खुद उस चीज ने देखो इसमें कि में सच्चाई है या इसमें सच्चाई को नहीं। और जो तारी आत्मा नू मान जे कि हाँ यह सच है, बस वह चाहे झूठ हो, जब आपकी संतुष्टि होगी कि ये सच है उसी पे एक के जगह डटे रहो, फिर आपका कल्याण है। न्यू कल्याण को नहीं हो मत। और वाल्मीकि जयंती आई और भी अम्बेडकर ने टेक देंगे, राम ने गाड़ बकेंगे, वाल्मीकि का फोटो बराबर में टेकेंगे। और वाल्मीकि की पहचान किस लिए? महर्षि वाल्मीकि का नाम किस लिए? क्योंकि वो रामायण के रचयिता है।
ये रामायण को तो गाली बकेंगे। यार हद है यार, लोग इनके भाषण सुने फिर भी इनका जूत को नहीं मारते, इस तरह के जो भाषण दे स्टेजा पर चढ़ के। वे महर्षि वाल्मीकि जयंती पे अम्बेडकर का फोटो धर के और राम नन्नू को बमना नन्नू कर दिया, वो कर दिया। तो वर्ण में महर्षि वाल्मीकि क्या थे? वो ब्राह्मण थे, वो वर्ण था। और कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था, ये अधिकार थे हमारे पास। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। तो साथियों, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आप सभी साथियों से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।